नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी में आप किस प्रकार से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है, 23 फरवरी को। तो आपके पास 3 महीने समय है और 3 महीने में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें ताकि हमारा निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सके, और ना केवल हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें बल्कि हम इतना मार्क्स हासिल कर सके कि हमारा मेरिट में कोई समस्या ना हो। क्योंकि मैं पिछले बार जब बहाली अटेंड कर रहा था तो मैंने भी उस बहाली को अटेम्प्ट किया था और मैं देख रहा था कि कई लोग जा करके मेरिट में छटे थे, बहुत से लोग मेरिट में छट गए थे। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, आप अच्छा स्कोर कर सकें कि आप मेरिट में भी आपका कोई दिक्कत ना हो। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेजर जो गलतियां होती हैं वह आप लोग क्या करते हैं जिसके कारण आप लोग का बहुत अच्छा पढ़ने में रहते हैं फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। कई आप बार देखते होंगे कि आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसके कारण आपका अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी जो 2018 की ग्रुप डी की बहाली आई थी उसको अटेंड किया था और उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो लगभग मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन रो मार्क्स मेरा अराउंड 75 प्लस था और जो मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स था वो शायद 84 या ऐसे करके कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो मेरा रो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स था। और उसके बाद मैंने एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरे जो पहले वैकेंसी में पीसीएम से था तो मेरा उसमें रिजल्ट हुआ था और अराउंड मेरे जो मार्क्स थे वो 64 थे 75 में। तो काफ़ी अच्छा मार्क्स था और पहली बार में ही रिजल्ट हो गया था। उसके बाद मैंने आरपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा रिजल्ट था, आसनसोल में मेरा दौड़ था। ये मैंने एग्ज़ाम दिए थे और यही एक बार एसएससी जीडी का भी 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, दोनों बार मेरा हुआ था। सॉरी, एक बार एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो कुल मिलाकर फ्रेंड हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। मेन जो क्या इन लोगों को दिक्कत होता है वो पढ़ते बहुत हैं लेकिन वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। सबसे जो पहली गलती होती है ना, वो क्या होती है? सबसे पहली गलती आत्मविश्वास की होती है। मैं जब भी किसी भी एग्ज़ाम को मैं देने जाता था तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास रहता था। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा एएलपी का एग्ज़ाम था फ्रेंड, पुणे मेरा सेंटर गया हुआ था दूसरे एग्ज़ाम का। तो मैं वहाँ से एग्ज़ाम देकर आ रहा था और अगले दिन मेरे एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। तो मैं वहाँ से आया और आ कर के रूम पर मैं 2 घंटा या 2.5 घंटा का नींद लिया। उसके बाद मैं 2 दिन लगभग 1.5-2 दिन, आपको पता है पुणे से बिहार का जो रास्ता है पटना का वो लगभग 36 घंटे का है, तो 36 घंटा मैं ट्रेवल किया। उसके बाद मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी पूछा जाता है मुख्य रूप से, और मैंने हिंदी एक दिन भी नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ आया और वह 5-6 घंटा मेरे पास जो समय बचा वही में मैंने हिंदी के बुक स्पीडी लेकर पढ़ा और मेरे अंदर आत्मविश्वास था कि मैं कर सकता हूं। मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी नींद आ रहे थे लेकिन मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा, और मैंने वही किया। मैं आत्मविश्वास के साथ गया और वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दिया और निश्चित तौर पर मेरा कट ऑफ हाई रहने के बावजूद उसमें रिजल्ट हुआ। तो जो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, सबसे पहले आप उसको पकड़िए कि आखिर मेरा क्यों नहीं हो सकता है। क्या मैं कम पढ़ रहा हूं? जब मैं पढ़ रहा हूं, अपने अंदर मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट है वह निश्चित तौर पर होगा। किसी में इतना औकात नहीं है कि मेरे रिजल्ट को रोक सके। जिस दिन आपके पास यह आत्मविश्वास आएगा, आपके एग्जाम में 5-10 नंबर जो आपके स्ट्रेस से जा रहे हैं वो आपको निश्चित तौर पर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में 10 नंबर ऐसे आपके गलत होंगे, आप एग्जाम देकर आइएगा तो आपको ऐसे 10 नंबर मिलेंगे जो आप अच्छे से पढ़ ना सके हों, आप पे उस प्रश्न को जानते हों लेकिन आप उसका जवाब ना दे सके हों। तो वैसे प्रश्न आपके स्ट्रेस के कारण जो गलत हो रहे हैं ना, वो जब आपके अंदर यह आत्मविश्वास जाएगा कि मेरे लिए ही यह जॉब बना है और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैंने इतना मेहनत किया है कि मुझे यह जॉब मिलना ही मिलना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर यह आत्मविश्वास आ गया, निश्चित तौर पर आप उस दिन सफल होइएगा। तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और आप आत्मविश्वास जगाइए कि हाँ, मैं इसलिए बना हूं और मुझे यह जॉब मिलना ही चाहिए। 1 लाख सीट में मेरा एक सीट है, यह सीट मेरे लिए ही बना है। यह आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए एग्जाम देने से पहले। तो यह तो हो गई, लेकिन अब आप बुक कौन सी फॉलो करें?
तो सबसे पहले बुक में आपको ध्यान यह देना है कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो 3 सेगमेंट इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले तो मैथ का सेगमेंट, जहाँ से आप अच्छे खासे नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है वह रीजनिंग का है। तीसरा जो सेगमेंट है वह करेंट अफेयर का। और चौथा सेगमेंट आपका जीएस का है, यानी कि जनरल साइंस का है। तो ये 4 सेगमेंट से आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आपका टारगेट यह रहना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग मेरा एक भी गलत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक गलत होना चाहिए। एक गलत से मेरा ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी लगभग मैथ में एक गलत हुआ था, जो मैंने गलती से पढ़ा था उस प्रश्न को, अच्छा से मैं पढ़ नहीं पाया था, तो उसके कारण मेरा एक प्रश्न गलत हुआ था। रीजनिंग में शायद एक प्रश्न गलत हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। लेकिन इसके सिवाय मेरे मैथ रीजनिंग में कोई भी गलत नहीं था। साइंस का सेगमेंट मेरा बहुत अच्छा गया था। मैंने करेंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर किया था, मात्र 1 दिन पढ़कर, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे पास समय नहीं था। तो मैं करेंट अफेयर में 102 दिन पढ़ा था, स्पीडी का करेंट अफेयर। मैंने 13-14 प्रश्न था, उसमें मैंने 8-9 प्रश्न कर लिए थे। 4-5 प्रश्न मेरे छूट गए थे, तो वो मैं नहीं मानता हूँ को बहुत ज़्यादा छूट गए थे। 3-4 प्रश्न मैंने 8-9 प्रश्न मैंने स्कोर किए थे 10 प्रश्न के राउंड। तो साइंस के लिए पहले मैथ के लिए मैं बता देता हूं। मैथ के लिए आप यूथ कंपटीशन का बुक फॉलो कीजिए। समय बहुत कम है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर हुए हैं सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यूथ कंपटीशन का बुक फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए भी यूथ कंपटीशन का बुक फॉलो कीजिए। सारे इसमें जितने भी प्रश्न अभी टीसीएस पूछ रहा है उस टाइप के आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मोटे मोटे बुक फॉलो करने का आप समय नहीं है, जितना से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आपको एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी मतलब अभी एग्जाम हुआ है ना, सारे का इसमें क्वेश्चन बैंक के तौर पर और इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है आप इसका रिवीजन कीजिए। जो प्रश्न छूट रहा है उसको देखिए कि क्यों छूट रहा है। मान लीजिए कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न छूट रहे हैं, कुछ और टॉपिक से प्रश्न छूट रहे हैं, तो पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कि मेरा यह कोशिश रहना चाहिए, मतलब मैथ रीजनिंग में, कि मेरा एक भी प्रश्न ना छूटे। आपको जो तरीका अपनाना है आप तरीका अपनाइए। उसके बाद अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में समय बहुत कम है। पहले तो मैं भारती भवन पढ़ा था 9-10 का, लेकिन अब समय बहुत कम है। तो आप एसके झा का बुक पढ़ सकते हैं, या कोई भी और बुक जो आपको लगता है कि हाँ मुझे यह बुक अच्छा लग रहा है, वह बुक आप पढ़ सकते हैं। मैंने भारती भवन पढ़ा था, लेकिन अगर आपके पास अभी समय है, बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई पर देना चाहते हैं, तो भारती भवन को भी अभी से आप कंप्लीट कर सकते हैं 3 महीने में। तो वह काम आप कर लीजिए। अगर भारती भवन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो एसके झा की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जिनका साइंस अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। टीसीएस के साइंस को आप रट कर सोल्व नहीं कर सकते, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। स्पीडी के अगर आप साइंस टीसीएस के प्रश्नों को सोल्व करना चाहेंगे तो आप फंस जाइएगा। उसके बाद जीके जीएस के लिए कोई भी आप नॉर्मल सा बुक फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आपको जीके पर फोकस नहीं करना है, साइंस पर आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साइंस ही आपको फंसाएगा। मेरा सबसे जो प्रमुख पॉइंट रहा था अच्छा स्कोर करने का, वो साइंस रहा था। मैंने साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी कम से कम फोकस कीजिए। चाहे तो आप स्पीडी को कंप्लीट करके या सेट प्रैक्टिस करके आप इस चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही करेंट अफेयर के लिए मैंने आप लोग को बताया, मैं हमेशा से, अभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा हमेशा से यह रहा है कि मैं ये वाला बुक फॉलो करता हूँ। ये वाला जो ब्लू कलर में जो आता है ना स्पीडी का, यह वाला मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और हर एग्जाम के लिए मैं इसको फॉलो करते आ रहा हूँ। हर एक एग्जाम में मेरा यह साथ दिया है। अभी मैं बीपीएससी के लिए भी फॉलो कर रहा हूँ। इसमें यह जो लास्ट वाला रहता है ना, यह अमृत है, अमृत के समान है यह। इसमें से डायरेक्ट आपको प्रश्न एग्जाम में ऑप्शन सहित कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप जरूर से जरूर रट लीजिए, एकदम एक एक लाइन आप रट लीजिए इसका। साथ में सारा चीज हो गया। इसके साथ होता है एग्जाम का प्रेशर। एग्जाम को प्रेशर को रिलीफ करने के लिए, एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ना ले, इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। कहीं पर भी ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। चाहे तो आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में कोई टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिए, या कहीं पर आप सेंटर पर जाकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। शांत माहौल से, हल्के माइंड से, बिल्कुल शांति से, जैसा आप एग्जाम में देते हैं उस प्रकार से आप टेस्ट दीजिए। ऐसा ना हो कि बगल में आपके 4 दोस्त हल्ले कर रहे हो और आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। आप आराम से रूम में शांति माहौल से आप टेस्ट को दीजिए। और किसी भी टेस्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक का सेट काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप चाहे तो टेक्स्ट बुक का ले लीजिए। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक का सेट ले सकते हैं, आपको कुछ छूट भी मिल जाएगा।
तो सबसे पहला बात, मन लगाकर पढ़िए और यह सोचिए कि आपके लिए एक सीट है और मैं यह कर सकता हूं। यह विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है और यह चीज़ आप अपने लाइए। और मैं अभी रेलवे में ही हूं, तो अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो आइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं उनके साथ डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूंगा अपना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।